ये एक कंपेयर्ड इमेज है सन और सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की। और कॉटन कैंडी, जिसे हम बुढ़िया के बाल कहते हैं, उसे किसने इन्वेंट किया था और वो क्या काम करता था। और कुछ प्लैनेट्स पर डायमंड्स की बारिश होती है। और लोअर केस वाले आई और जे में जो ऊपर डॉट होता है उसे क्या कहते हैं। और अर्थ पर अर्थक्वेक आते हैं तो मून पे क्या आते होंगे। आज आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने वाले हो कि आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए आप इस फैंटास्टिक फैक्ट्स वीडियो को ज़रा भी मिस मत करना। नंबर 30। ये एक कंपेयर्ड इमेज है सन और अर्थ की, और इस इमेज को देख के आप गेस करने की कोशिश कीजिए कि सन अर्थ से कितना बड़ा होगा। और इसका आंसर ये है कि सन अर्थ से 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। नंबर 29। इंग्लिश भाषा में सबसे ज़्यादा यूज्ड अल्फ़ाबेट ई है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लगभग 11% वर्ड्स में यूज़ हुआ है। मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हर 100 वर्ड्स में से 11 वर्ड्स में अल्फ़ाबेट ई का यूज़ हुआ है। इसके बाद आता है अल्फ़ाबेट ए, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लगभग 8.5% वर्ड्स में यूज़ हुआ है। और इंग्लिश भाषा में सबसे कम यूज़ होने वाला अल्फ़ाबेट क्यू है, जो इंग्लिश भाषा में लगभग 0.2% वर्ड्स में ही यूज़ होता है। मतलब कि हर 500 वर्ड्स में से केवल एक ही वर्ड में क्यू अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है। मैं तो ये फैक्ट एकदम बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि सबसे कम यूज़ होने वाला अल्फ़ाबेट जेड है। नंबर 28। कॉटन कैंडी, जिसे हम बुढ़िया के बाल या फेरी फ्लॉस के नाम से जानते हैं, उसके इन्वेंटर का नाम विलियम मॉरिसन था। और वो और कोई नहीं, एक डेंटिस्ट थे। और अपनी इस इन्वेंशन के कुछ ही साल बाद 1897 में विलियम मॉरिसन ने जॉन सी डब्ल्यू हार्टन, जो एक चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक थे, उनके साथ मिलकर कॉटन कैंडी बनाने की मशीन की इन्वेंशन की थी। मुझे ये फैक्ट सुनकर ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो डेंटिस्ट हमें चॉकलेट से कोसों दूर रहने की सलाह देते हैं, वो भी एक चॉकलेट का इन्वेंशन कर सकते हैं। नंबर 27। एक 2 से 3 साल का बच्चा दिन भर में 300 से ज़्यादा सवाल पूछता है। कैन यू इमेजिन इट, 300। नंबर 26। अगर मैं आपसे कहूँ प्लूटो, जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसकी डिस्कवरी को अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। एक्चुअली प्लूटो को सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं। और प्लूटो की डिस्कवरी 18 फरवरी 1930 को हुई थी। तो इस हिसाब से प्लूटो की खोज को अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मंडे मार्च 23 ईयर 2178 को प्लूटो की खोज को 1 प्लूटो ईयर पूरा होगा। क्या आप ये फैक्ट जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 25। अगर हमारी लिवर किसी तरह 70% डैमेज हो जाए या कट जाए, तो वो 3 हफ्तों में अपने आप को रीग्रो कर सकती है। मतलब लिटरली हमारी लिवर पेड़ की तरह ग्रो करती है। नंबर 24। एक 70 ईयर की वुमेन, जिनका नाम चाउ स्मिथ था, उन्होंने एक बार 7 मैराथन 7 डेज़ में 7 कॉन्टिनेंट्स में पूरी की थी। मुझे ये फैक्ट सुनकर ये पता चल गया कि इस दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बस सीने में कोई काम को कर गुजरने की आग होनी चाहिए। नंबर 23। अगर हमें कोई 12 इंच का पिज़्ज़ा ऑफ़र करे या एक 18 इंच का पिज़्ज़ा ऑफ़र करे, तो हम में से ज़्यादातर लोग 12 इंच वाला पिज़्ज़ा ही लेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि 12 इंच वाले 2 पिज़्ज़े में हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है भाई। एक 18 इंच वाले पिज़्ज़ा की सरफेस एरिया 2 12 इंच वाले पिज़्ज़ा की सरफेस एरिया से ज़्यादा होगी। नंबर 22। अगर हम किसी तरह से ऐसी टाइप की ग्लास बॉल बना पाएँ जो पटकाने पर टूटे ना, तो वो एक उसी साइज़ की रबर बॉल से ज़्यादा ऊंची बाउंस करेगी पटकाने पर। नंबर 21। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले लाइटर का इन्वेंशन हुआ था या पहले माचिस का इन्वेंशन हुआ था, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि पहले माचिस का इन्वेंशन हुआ था। पर ये बिल्कुल गलत है। पहले लाइटर का इन्वेंशन हुआ था, फिर उसके बाद माचिस का इन्वेंशन हुआ था। नंबर 20।
क्या आपको पता है कि पानी टपकने पर अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता है और ये पूरी तरीके से उसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ठंडा पानी टपकने पर गर्म पानी के मुकाबले अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। नंबर 19। एक जापानी आदमी है जिसका नाम त्सुतोमू यामागुची है। उसके बारे में सबसे मिरेकुलस बात यह है कि उसने यूएसए के द्वारा गिराए गए दोनों एटॉमिक बॉम्ब को सक्सेसफुली सरवाइव किया है। अगस्त 6, 1945 को वो बिजनेस पर्पस के लिए हिरोशिमा गया हुआ था और उसी दिन यूएसए ने हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर दिया था। इस हमले से वो भी घायल हो गया था। उसका चेहरा और हाथ इस हमले के कारण जल गया था। फिर वो 3 दिन बाद नागासाकी के लिए रवाना हो जाता है। नागासाकी जो कि उसका होम टाउन था, वहाँ पर भी यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर दिया। इस हमले से उसका घर भी तबाह हो गया था, पर मिरेकुलसली वो और उसकी फैमिली एक टनल में घुसकर इस एटॉमिक बॉम्ब को भी सक्सेसफुली सरवाइव कर लेते हैं। अब मैं इसे लकी कहूँ या अनलकी कहूँ, क्योंकि ये जिस सिटी में गया उस सिटी में यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर दिया और इसने दोनों एटॉमिक बॉम्ब को सरवाइव कर लिया। गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नंबर 18। अगर हम न्यूट्रॉन स्टार का केवल 1 टीस्पून कहीं से अरेंज कर पाएँ तो उसका वज़न 900 गीज़ा के पिरामिड जितना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि गीज़ा के पिरामिड का वज़न कितना होता है, तो जान लीजिए कि एक गीज़ा के पिरामिड का वज़न 65 लाख टन के बराबर होता है। तो इस हिसाब से 900 गीज़ा के पिरामिड का वज़न 585 करोड़ टन के बराबर होगा। तो 1 टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार का वज़न 585 करोड़ टन होगा। क्या आपको ये फैक्ट उतना ही अमेजिंग लगा जितना मुझे लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 17। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट करता है तो उसे उस प्लैनेट का एक दिन माना जाता है। और इसी तरह जब एक प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उसे उस प्लैनेट का एक पूरा साल माना जाता है। तो अर्थ को सूरज का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ सूरज का चक्कर लगाते समय अपने एक्सिस पर 365 बार घूमता है, जैसे कि वीनस को सन के चक्कर लगाने में अर्थ के 225 दिन लगते हैं। पर असली फैक्ट तो ये है दोस्तों कि वीनस का एक दिन वीनस के 1 साल से ज़्यादा लंबा होता है। ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि वीनस को सूरज के चक्कर लगाने में 225 अर्थ के दिन लगते हैं, पर असली फैक्ट तो ये है कि वीनस को उसके खुद के एक्सिस पर रोटेट करने में अर्थ के 243 दिन लगते हैं। फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 16। जैसे अर्थ पर पानी की बारिश होती है, उसी तरह सैटर्न और जुपिटर पे डायमंड्स की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैटर्न और जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कार्बन कंप्रेस होकर डायमंड का रूप ले लेता है। नंबर 15। इस दुनिया में हर समय कहीं ना कहीं 2000 आंधियाँ आ रही होती हैं। मतलब जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो इस बात के दौरान भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं 2000 आंधियाँ चल रही हैं। नंबर 14। अलास्का में एक ऐसे टाइप की फ्रॉग की स्पीशीज़ पाई जाती है जिन्हें हम वुड फ्रॉग्स के नाम से जानते हैं। और इन वुड फ्रॉग्स की ख़ास बात यह है कि ये अपनी यूरिन को 8 महीने तक रोक सकते हैं। इन फ्रॉग्स की सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये यूरिन जो वो 8 महीने तक रोकते हैं, हाइबरनेशन के टाइम ये उन्हें ज़िंदा रखने में हेल्प करती है। एक्चुअली उनके गट में एक ऐसे टाइप के माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो उनकी यूरिन में से यूरिया को रिसाइकिल करके उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और यही नाइट्रोजन उन्हें हाइबरनेशन के टाइम पर ज़िंदा रखने में हेल्प करती है। इज़न्ट इट सो अमेजिंग? नंबर 13। क्या आपको पता है कि एक शार्क 5 सेंचुरीज़ यानी 500 साल तक जी सकता है?
यानी लियोनार्डो दा विंसी जब अपनी पेंटिंग मोनालिसा को ड्रॉ कर रहे होंगे तब अगर कोई शार्क का जन्म हुआ होगा तो मे बी वो अभी तक जिंदा होगा। नंबर 12। इतिहास में केवल ऐसे 6 ही लोग हैं जिन्हें एक से अधिक नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन 6 में से केवल मैरी क्यूरी ही हैं जिन्होंने 2 अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार पाया है। उन्हें उनका पहला नोबेल प्राइज़ पुरस्कार ईयर 1903 में फ़िज़िक्स फील्ड के लिए मिला था, और उन्हें उनका दूसरा नोबेल प्राइज़ पुरस्कार केमिस्ट्री फील्ड में ईयर 1911 में मिला था। ये तो मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। नंबर 11। ये तो आप सभी को पता होगा कि चिंगम चबाने से हमारे जॉ कमज़ोर हो जाते हैं, पर ये आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि चिंगम चबाने से हमारा कंसंट्रेशन बूस्ट होता है। मतलब चिंगम चबाने से हमारा फोकस लेवल बढ़ता है। किसी ने सही ही कहा है कि जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है वो चीज़ हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है। नंबर 10। जो बेबी ब्लू व्हेल होती हैं वो हर रोज़ 200 पाउंड वेट गेन करती हैं। मतलब हर रोज़ एक बेबी ब्लू व्हेल का 90 किलो वज़न बढ़ता है। नंबर 9। जैसे आप सभी को पता होगा कि हर ह्यूमन बींग्स के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसी तरह कुछ एनिमल्स जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और कोआलास के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। नंबर 8। क्या आपको पता है कि शार्क मछली का जन्म पेड़ों की उत्पत्ति से पहले हुआ था? ये माना जाता है कि पहले शार्क का जन्म 40 करोड़ साल पहले हुआ था और पहले पेड़ की उत्पत्ति 35 करोड़ साल पहले हुई थी। आफ्टर लिसनिंग दिस फैक्ट आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। नंबर 7। शांति किसको पसंद नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि आप दुनिया के सबसे शांत कमरे में 45 मिनट से अधिक नहीं रह पाएंगे, और दुनिया के सबसे शांत कमरे की नॉइज़ हमेशा एग्जैक्ट -9.4 डेसिबल्स ही रहती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं -9.4 डेसिबल्स? हम तो इसे 1 मिनट तक भी नहीं झेल पाएंगे। नंबर 6। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर आज की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं, पर ये तीनों ही ऐप्स चाइना में बैन हैं। इन तीनों ही ऐप्स के लिए चाइना ने अपने खुद के अल्टरनेटिव ऐप्स निकाले हैं। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने और इकोनॉमी को ग्रो कैसे करे, कोई इनसे सीखे। नंबर 5। लोअर केस वाले आई और जे में जो ऊपर डॉट लगता है उसे टाइटल कहते हैं। नंबर 4। मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे नहीं हैं उससे ज़्यादा अर्थ पे पेड़ हैं। साइंटिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक तारे होंगे, पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अर्थ पर 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पेड़ हैं। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे हैं उससे 10 गुने ज़्यादा पेड़ अर्थ पर हैं। मुझे तो ये फैक्ट बहुत अमेजिंग लगा, आपको कैसा लगा? नंबर 3। अगर आप अपने दांत को तोड़कर उसको उसकी जगह पर वापस लगा देंगे तो आपका दांत उसकी रूट से वापस जुड़ जाएगा और वो वापस नॉर्मल दांत की तरह हो जाएगा। मतलब लिटरली हमारा दांत हमारे जबड़ों के साथ रीअटैच हो जाएगा। नंबर 2। जब अर्थ पे धरती हिलती है तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं, उसी तरह जब मून पे धरती हिलती है तो उसे मूनक्वेक कहते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ज़मीन के हिलने और ज़मीन के फटने के लिए इंग्लिश में जो टर्म यूज़ हुआ है उसे क्वेक कहते हैं, और जब अर्थ पे ज़मीन हिलती है या फटती है तो उसमें क्वेक टर्म को अर्थ के साथ जोड़कर अर्थक्वेक कर दिया जाता है। और ये सेम चीज़ मून के साथ भी की जाती है। जब मून पे धरती हिलती है या फटती है तो क्वेक शब्द में मून को जोड़ के मून क्वेक कर दिया जाता है। नंबर 1। इस दुनिया की सबसे महंगी बेची गई कार का नाम फरारी 250 GTO 1963 एडिशन है, जो 48.4 मिलियन डॉलर में बिकी थी। इसे हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 360 करोड़ रुपए के लगभग होगी, और इसको खरीदने वाले का नाम डेविड मैकनील है, जो वेदर टेक नाम की कंपनी के मालिक हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाले बेल आइकन को हिट करके ऑल कर देना। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।